नमस्ते। देसी खबर वाला झारखंड में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। झारखंड में आगामी 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है। फिलहाल हमारी मौजूदगी जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में है और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के फोल्डर से और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से सीता सोरेन चुनावी मैदान में है। सीता सोरेन का एक परिचय यह भी है कि वो हेमंत सोरेन की भाभी हैं। तो दूसरी ओर इंडिया फोल्डर से कांग्रेस के टिकट पर इरफान अंसारी चुनावी मैदान में है। हमारे साथ आप जिन तीन लोगों को देख रहे हैं ये हमारी बिरादरी के कह सकते हैं, पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, यहाँ के लोकल मुद्दों को, यहाँ के समीकरण को, यहाँ के चुनावी माहौल को समझने का प्रयास करेंगे। सर, पहले आपका परिचय। राजकिशोर सिंह, पत्रकार, जामताड़ा। जी, कैसा समीकरण देख पा रहे हैं, क्या माहौल देख पा रहे हैं इस बार यहाँ का? देखिए, समीकरण इस बार काफी उलझा हुआ है। ये पहली बार यहाँ पे एक आदिवासी बेटी और एक मुस्लिम प्रत्याशी के साथ डायरेक्ट फाइट है। अगले बार जो फाइट होता था वो फाइट होता था हिंदू कैंडिडेट और मुस्लिम कैंडिडेट में। और इस बार पहली बार आदिवासी के साथ जो है मुसलमानों का सीधा संपर्क है और मुस्लिम और आदिवासी दोनों के बीच अनुनासर संबंध था। दोनों का समीकरण था, दोनों एक साथ जो है वोटिंग करते थे। लेकिन इस बार वोटिंग बिखरता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। तो माहौल काफ़ी जो है कड़कड़ाहट टाइप का है। 50-50 है। कोई खाम ठोंक के नहीं कह सकता है कि ये जीत रहे हैं और वो हार रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति अभी है जामताड़ा में बनी हुई है, सर्वाधिक मतदाता यहाँ पे आदिवासी बिरादरी से ही है। वो सीता सोरेन आदिवासी समुदाय से है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इरफान अंसारी जो है ये मुस्लिम समुदाय से है और इनका सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे वोटर है। तो मुस्लिम में भी 7 गो कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा है। इरफान के छोड़ करके 7 कैंडिडेट खड़ा है। कुछ वोट वो लोग भी काटेगा। और इधर हिंदू में भी एक तरुण गुप्ता जो है वो भी अच्छा दे रहा है, टक्कर दे रहा है जयराम महतो के पार्टी से। जी, उसका भी कार्य क्षेत्र उन्हीं लोगों के बीच रहा है। ज़्यादातर जो है मुसलमानों और आदिवासियों के बीच रहा है उसका। और कुछ जो है इसलिए वो भी एक फैक्टर बनेगा। वो दोनों का वोट काट रहा है। जो भी वोट लाया। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सीता सोरेन का यहाँ आ जाने से आदिवासी वोट में सेंधमारी हो गया? निश्चित रूप से सेंधमारी होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जब से सीता सोरेन कैंडिडेट हुई है तब से एक तो अनाप शनाप भाषा का प्रयोग हुआ। और वो भाषा जिस दिन नॉमिनेशन हुआ इरफान का, लेकिन क्या कहते हैं नाम हो गया सीता सोरेन का, तो पहला माइलेज तो सीता सोरेन को उसी दिन मिल गया जिस दिन इरफान अंसारी नॉमिनेशन किया। उसके बाद लगातार उधर जो है कुछ घटना घटित हो रही है नारायणपुर क्षेत्र में, आदिवासी गांव में। इरफान अंसारी के द्वारा वो लोग आवेदन भी दिया है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कड़कड़ाहट है। पहले जब भी लड़ाई होता था ये 2000 ईस्वी से 1995 से हम बता रहे हैं। 1995 में विनोद मंडल भी एक नेता यहाँ हुआ करते थे और मात्र 3000 वोट से हारे थे फुरकान अंसारी से, जो कि इरफान का पिताजी है। उसके बाद विष्णु भैया है 2000 में, 2 बार वो भी रहे। तो विष्णु भैया की लड़ाई होती थी डायरेक्ट फुरकान अंसारी से। 2005 में इनके बेटे जो आए सुपुत्र, जो अभी यहाँ के इरफान अंसारी हैं, इनको यहाँ पे शिकस्त मिला। 2009 में इनके पिता को शिकस्त मिला। 2014 में जहाँ पे खड़े हैं वीरेंद्र मंडल, बीजेपी का कैंडिडेट था। वो विष्णु भैया जेएमएम का कैंडिडेट थे, लेकिन विष्णु भैया का एक हिंदुत्व का छवि था। वीरेंद्र मंडल भी बीजेपी का लेकर के आया था टिकट। तीनों का ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हुआ था। विष्णु भैया 52,000, वीरेंद्र मंडल 58,000 और इरफान अंसारी 63,000 के 62,000 ऐसा वोट आया था। और ये दो के लड़ाई में ये तीसरा बाजी मार लिया था। इस बार डायरेक्ट जो है फाइट हो रहा है सीता सोरेन और इरफान अंसारी में। डगर काफी मुश्किल दिख रहा है।
आपको क्या लग रहा है, जैसा कि सर जी ने बताया कि इरफान अंसारी जिस दिन नॉमिनेशन हुआ, अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी हुआ, तो क्या लगता है इरफान अंसारी के इस बयानबाजी की वजह से भी उनको कुछ नुकसान होगा? अवश्य होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ आपको जामताड़ा में जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। जी। अंदर खाने कुछ और खिचड़ी पक रहा है, क्योंकि यहाँ टक्कर आपका जेम कांग्रेस और बीजेपी में है, और जेएमएम न्यूट्रल है। वही जो न्यूट्रल है वो उसके लिए घातक बन रहा है। तो हो ये रहा है कि आप कुछ साल पीछे जाइए तो हेमंत सोरेन के सरकार गिराने में इरफान अंसारी का रोल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आया, और उसका कहीं ना कहीं असर जेएमएम के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। और यही कारण है कि जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल्पना सोरेन आई, भाषण दी, आदिवासी मुस्लिम का गढ़ में भाषण दी, भीड़ भी अच्छा जुटा। वो मणिपुर चली गई, अपने भाषण बोलते बोलते मणिपुर, दिल्ली, पूरा देश घूम ली, लेकिन उसको जामताड़ा नजर नहीं आया। जामताड़ा के कैंडिडेट के बारे में एक शब्द नहीं बोली। और जहां हेमंत सोरेन कल आए थे, उन्होंने भी जमकर केंद्र सरकार को पानी पी पी कर कोसा, लेकिन एक बार भी स्थानीय लोगों के बारे में नहीं बोला। वहीं अगर भाजपा के नेगेटिव पॉइंट को देखें तो भाजपा की अगर सीता जीतती है तो राम भरोसे, और अगर हारती है तो भाजपा के वरीय नेताओं ने उस पर हाथ नहीं फेरा, इसलिए क्योंकि भाजपा के कैडर भी नहीं चाह रहे कि सीता जीते। अच्छा, क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो क्या कर सकते हैं, वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे जामताड़ा में, वो सीता सोरेन के साथ नहीं है? वरिष्ठ को नहीं कह सकते आप, कौन किसके साथ है ये कहना मुश्किल है, मतलब क्योंकि लोग... मुंह में राम बगल में छुरी, अच्छा, वो हिसाब है। ये भी हिसाब और है। ये सिर्फ उसी के साथ नहीं है, आप अगर कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जाए तो उसके साथ भी यही स्थिति है जी। उसके साथ भी लोग घूम जरूर रहे हैं, लेकिन किसके साथ जाएंगे। और यहाँ सबसे बड़ा अभी हो गया है, भाजपा हो या कांग्रेस, सभी के साथ हो गया है हिंदू मुस्लिम बबुआ, और आदिवासी बन गया दुलरुआ। मतलब मुस्लिम है कांग्रेस के साथ, हिंदू है भाजपा के साथ, और आदिवासी सबका दुलरुआ है, दोनों लगा हुआ है आदिवासी को पटा ले। यही कारण है कि अब तक आदिवासी वोट बैंक जो होता था जेएमएम का सेफ माना जाता था, लेकिन उसमें बिखरा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जामताड़ा में एक कंचन बेड़ा गांव है, जहाँ से गुरुजी ने राजनीति की, बहुत अच्छा वहाँ उनका पकड़ था, लेकिन आज उस गांव में जाइए, वहाँ के लोगों से बात कीजिए तो वहाँ बिखरा हुआ है। आधे लोग बोल रहे हैं नहीं हम कांग्रेस के साथ है, आधे बीजेपी के साथ। तो कहीं ना कहीं सीता सोरेन के आने से बिखरा हुआ है। और जो पहले क्लीन स्वीप माना जा रहा था आचार संहिता लगने से पहले इरफान अंसारी को, ये क्लीन स्वीप है, कोई मैदान में है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं कठिन हुआ है। इसलिए अगर वो जीतते हैं तो मेहनत के साथ साथ ऊपर वाला का दुआ भी है, और हारते हैं तो सीताराम भरोसे जीतती है, बस अच्छा, यही। एक और चीज का बड़ा चर्चा चल रहा था कि सीता सोरेन ने जब जेएमएम को अलविदा कहा तो जेएमएम के बहुत कार्यकर्ता सीता सोरेन से नाराज हो गए। क्या ऐसी नाराजगी का कोई असर इधर जामताड़ा में भी देखने को मिल रहा है जेएमएम कार्यकर्ता और सीता सोरेन के बीच? देखिए किसी के घर से अगर कोई बच्चा चला जाता है तो ऑटोमेटिक नाराजगी होती है जी, लेकिन होता है ना, अगर बेटा या बेटी भाग के कहीं शादी कर लिया तो कुछ दिन नाराज हैं, और अगर वो फैमिली सेटल हो गया, कोई पोता पोती आ गया, तो चलो भाई ठीक है, चलो एडजस्ट कर लेते हैं। तो वही स्थिति अभी जेएमएम का है, कुछ एडजस्ट कर लिए हैं, कुछ एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, और कुछ जो ईगो टाइप के आदमी है जो ईगो लेते हैं वो चलो नहीं 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 नहीं, एक बस वही स्थिति है। मतलब उसमें भी कहना तीन दिशा में है। सेटलमेंट हो रहा है धीरे धीरे, प्रयास तो कर रहे हैं वो लोग। आपका क्या परिचय हुआ सर? मेरा उज्जवल सिंह नाम हुआ, पत्रकारिता से जुड़े हुए पिछले 25 साल से। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों का खासकर बहुत धन्यवाद, आप लोग समीकरण समझाए। इनसे बात हो गया सर से हमारा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव झा। नई जोश है, नई उमंग है, जामताड़ा रहे वोट के संग। आप ईसीआई के बयानों को, ईसीआई के चीजों को प्रसारित कर रहे हैं जी नहीं, क्या? जागरूक करने का प्रयास जी कर रहे हैं। बिल्कुल, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या माहौल, कैसा माहौल समझ में आ रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या लगता है जामताड़ा के कितने वोटर जागरूक हैं? वोटिंग परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज इस पर कितना जाने का संभावना है? हमको तो गैर जागरूक लोग नहीं दिखाई देते हैं। नहीं। मतलब पोलिंग परसेंटेज इस पर कितना लगता है? अच्छा 80% क्रॉस कर जाएगा? नहीं, 80% नहीं जाएगा, उसके पीछे बहुत कारण है जी, लेकिन परसेंटेज अच्छा रहेगा। कितना आप आकलन कुछ आपके 75 के आसपास रहना चाहिए। 75 के आसपास रहेगा। बिल्कुल। क्या कारण है जिस वजह से 80%, 95%, 90% के आसपास नहीं जा पाएगा? बहुत कारण है, लोग बाहर है, बाहर भी हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब जाएंगे 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 करके नहीं जाते हैं। कुछ लोग जो है अत्यधिक जागरूक हैं, उन लोगों को समय नहीं मिल पाता है, व्यस्त कार्यक्रम में रहते हैं। सुबह सोचते हैं दोपहर में जाएंगे, दोपहर सोचते हैं शाम में जाएंगे, तब तक समय निकल जाता है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? किसका माहौल लग रहा है? सीता सोरेन का, एकदम इरफान नेक अंसारी? टू नेक फाइट है सर, नाक से नाक की लड़ाई है। अब किसका नाक पानी में डूबेगा और कौन ऊपर तक रह जाएगा कहना मुश्किल।
आप कैसा समझ पा रहे हैं, नाक से नाक की फाइट में सर के ऊपर ताज किसका जाएगा? कुछ माहौल समझ में आ पा रहा है? आप लोग पूरा पत्रकारिता क्षेत्र से सब जुड़े हुए हैं, कुछ- बड़े करीब से देख रहे होंगे चीजों को। सारा माहौल समझ में आ रहा है जी, समझे। हाँ। देखिए, मुस्लिम वोटर घात नहीं करेगा, समझे। और हमारा जिसको हम लोग पचपनिया वोट बोलते हैं, हम्म। वो पचपनिया वोट में है बिखराव है, ठीक है। हम तरुण गुप्ता का बाल खाते हैं तो हम उससे थोड़ा ज़्यादा लगाव है, ठीक है। अगर हमको बालेश्वर मंडल से थोड़ा फायदा है तो हम उसके प्रति लायबल हैं। और बाकी रहा बात मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो एक जगह है। चलिए, तो ये माहौल था जामताड़ा का। यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बातचीत किया, कुछ प्रबुद्ध लोगों से बातचीत किया, जिन्होंने अपने अपने स्तर से जामताड़ा का समीकरण समझाया। बाकी 23 तारीख को नतीजा आने के बाद बहुत समीकरण सही होता है, बहुत समीकरण फेल होता है, तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।